राहुल गांधी तो कभी फेस नहीं बन सकते, जिंदगी में नहीं बन सकते। पुरानी पार्टी है कांग्रेस, महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। मोदी जी बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया लगता है मोदी जी? बहुत सब कुछ किए हैं। विपक्ष वाले तो कहते हैं कुछ किए ही नहीं है। क्या उसको बोलना भी आता है? क्या बोलते हैं, क्या उसका कोई रिजल्ट, उसका कोई अर्थ भी होता है जो बोलता है वो? पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी अगर पढ़े लिखे ऐसे बोलते हैं, आप बीजेपी की भाषा में और कांग्रेसी भाषा में अंतर क्या समझते हैं? क्या नाम है सर? रविकांत। कहाँ के रहने वाले हैं रवि जी? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर रहते हैं। हाँ जी। क्या लगता है, क्या माहौल है इस समय चुनाव का? मोदी जी आएंगे। मोदी जी ही क्यों आएंगे? मोदी जी और कोई है भी नहीं ना। राहुल गांधी देख रहे हो, भारत जोड़ो नया जी यात्रा। क्या करेंगे? अकेले क्या करेंगे? इनका गठबंधन तो बना ही नहीं। मुंबई में आपने देखा जहां पर समापन हुआ है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप बताइए। अरे सभी नेता कश्मीर से लेकर जो है दक्षिण भारत में सारे कितने नेता बने थे, कितनी पार्टियां बनी थी, ममता बनी थी, सारे अलग हो गए ना, क्योंकि सबको प्रधानमंत्री बनना था। इसलिए राहुल गांधी को अलग प्रधानमंत्री बनना था, ममता बनर्जी चाहती थी मैं बनूं, नीतीश कुमार चाहता था मैं बनूं, इसलिए तो गठबंधन चला ही नहीं। राहुल गांधी क्या लगता है वो फेस नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? राहुल गांधी तो कभी फेस नहीं बन सकते, जिंदगी में नहीं बन सकते। पुरानी पार्टी है कांग्रेस, महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। बेशक कितनी भी पुरानी पार्टी हो, लेकिन प्रधानमंत्री कभी राहुल गांधी के सपने ही रह जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि जब से मोदी जी शासन में आए हैं, सत्ता में आए हैं, तब से जो है तानाशाही चल रहा है, जो है सरकार लोकतंत्र को कब्जे में ले रखा है, खतरे में है लोकतंत्र। देखो जी, तानाशाही तो चलती है, जो भी पार्टी आएगी तानाशाही, पब्लिक तो पागल बनती है, तानाशाही तो चल रही है, ये बात है। लेकिन आएंगे मोदी जी। आखिर मोदी जी को क्यों बनाया जाए? कोई काम है ऐसा इसके लिए दोबारा तिबारा प्रधानमंत्री बनाया जाए? मोदी जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं। जीडीपी हमारी बहुत नीचे चली गई थी, उसको आगे पहुंचाइए। कोविड में बहुत अच्छा काम करा है मोदी जी ने। बेरोजगारी है, बेरोजगारी पे काम नहीं करा मोदी जी ने, ये है। महंगाई भी तो कह रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं महंगाई भी बहुत है, इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। बस मोदी जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। अच्छा, सामने कोई नहीं है इसलिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? बिल्कुल। या मतलब एक मजबूरी है आपको प्रधानमंत्री की मोदी जी को बनाना? नहीं जी, आज सामने कोई नहीं है तो इसलिए मोदी जी है। क्या मानना है आपका? मोदी जी बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया लगता है मोदी जी? बहुत सब कुछ किए हैं। विपक्ष वाले तो कहते हैं कुछ किए ही नहीं है। क्यों नहीं किए? महंगाई बेरोजगारी ज़्यादा हो गया, युवाओं के पास काम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, जो मूर्ख आदमी है वही कहते हैं। और अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो है लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी क्या पढ़े लिखे हैं? विदेशों से पढ़ के आए हैं। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि विदेश गए नहीं, कभी गए विदेश? कभी नहीं गए। उनके पास विदेशी डिग्री है, पढ़े लिखों की बात करते हैं। नहीं करते ना वो। अच्छा, मोदी जी को ही क्यों बनाया जाए, क्या रीज़न है? क्योंकि वो बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है। क्या बढ़िया प्रधानमंत्री हैं? लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष कह रहे हैं। कौन कर रहा है? तानाशाही चल रहा है चारों तरफ। ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। वो जो कह रहा है वो अपनी जेब भरने के लिए कर रहा है, क्योंकि हमारा जेब भरना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अच्छा, जेब भरने के लिए विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी को हटाओ। बिको बिको। अच्छा, बिको। मोदी जी का कोई काम ऐसा है कि जो आपको बढ़िया लगा हो? मुझे सारे काम अच्छा लगा है। सारे काम कौन कौन से काम? क्योंकि मेरे पास सिलेंडर भी मिला, मेरा सब कुछ मिला, और वो भी दे रहे हैं, मोदी ही दे रहे हैं, और कोई नहीं दे रहा। क्या नाम है सर? सर अमर आहूजा। कहाँ के रहने वाले हैं अमर जी? सर जमुना पार। अच्छा। योजना बिहार में। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है मोदी जी बने रहेंगे या परिवर्तन होगा? या बनने तो मोदी जी चाहिए हमारे देश की उन्नति के लिए। हमारे देश को आप देख ही रहे हैं कि कहाँ पे पहुँच गया है, विदेशों में कितना डंका है हमारे मोदी जी का, हमारे भारत का। तो हमारे हिसाब से तो मोदी जी आने चाहिए। विदेशों की बात करते हो, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि देश में बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, युवाओं के पास काम ही नहीं है। बात सुनिए, कभी किसी ने किसी को अच्छा कहा है? जो एक ही बिजनेस में होते हैं तो कभी किसी को अच्छा कहते हैं? है तो राजनीति ना। मतलब मोदी जी ही रहेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तरफ पूरा भारत भ्रमण कर चुके हैं, कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। आप देखिए कि
आप भी सुनते होंगे उसको, क्या उसको बोलना भी आता है? क्या बोलते हैं, क्या उसका कोई रिजल्ट, उसका कोई अर्थ भी होता है जो बोलता है वो? पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जी अगर पढ़े लिखे ऐसे बोलते हैं, आप बीजेपी की भाषा में और कांग्रेसी भाषा में अंतर क्या समझते हैं? वो कितने सभ्यता से बोलते हैं और वो कितने असभ्य बोलते हैं? वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी कुछ भी बोलते हैं, बीजेपी वाली मजाक बना देते हैं उनका। तो जो मजाक बात करेगा तो मजाक ही बनेगी। अगर मानने ले बेतुकी और बेहिसाब से बात करेंगे तो मजाक ही तो बनेगा, और क्या बनेगा उसका? कह रहे हैं कि बीजेपी वाले राहुल गांधी को कॉमेडियन टाइप का प्रमोट करने में पैसे खर्च करते हैं। बीजेपी वाले? सर ये दोनों का बिजनेस है जी, वो उनको गलत कहेंगे, वो उनको गलत कहेंगे, पर हम तो देखते हैं जी हमारे देश की तरक्की कितनी हुई है। बस तरक्की की बात अगर की जाए, देखिए एमपी के इलेक्शन जो है होते हैं वो मुद्दा सिर्फ देश का होता है, लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। जब से बीजेपी आई है तानाशाही चल रहा है मोदी जी का, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए कहने वाले तो कहेंगे सर, इसका कोई भी वो नहीं है। मेरे हिसाब से जी फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए।